गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जावा स्क्रिप्ट बेसिक्स के सीरीज़ में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और वीडियो जिसमें हम सीखेंगे स्प्लाइस मेथड के बारे में, जो कि एरे के साथ हम यूज करते हैं। आइए इसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि द स्प्लाइस मेथड एड्स और रिमूव्स एरे एलिमेंट्स। दूसरा है कि द स्प्लाइस मेथड ओवरराइड्स द ओरिजिनल एरे। इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा है, एरे डॉट स्प्लाइस, जिसके अंदर कुछ पैरामीटर्स है। सबसे पहले कोई इंडेक्स, फिर काउंट, फिर आइटम जो कि एलिमेंट्स है। आइए पैरामीटर्स के बारे में अच्छे से जानते हैं। सबसे पहला पैरामीटर है इंडेक्स। ये रिक्वायर्ड होता है द इंडेक्स पोजीशन टू ऐड और रिमूव आइटम्स। अ नेगेटिव वैल्यू काउंट्स फ्रॉम द एंड ऑफ द एरे। दूसरा पैरामीटर है काउंट, जो कि ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं और नहीं भी। ये होता है नंबर ऑफ आइटम्स टू बी रिमूव्ड। और तीसरा और उसके बाद का जो भी हमारा पैरामीटर्स होता है वो ऑप्शनल है, वो बेसिकली हमारे एलिमेंट्स को ऐड करता है। तो आइए अपने VS कोड के ऊपर कोड करते हैं और बहुत सारे एग्जांपल के साथ इसको। मान लीजिए हमारे पास कोई एक एरे है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। इसमें से कुछ एलिमेंट को अगर हमें रिमूव करना हो या इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड करने हो तो हम यूज़ करते हैं स्प्लाइस मेथड को। जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि इस 5 एलिमेंट्स के अंदर सेकंड इंडेक्स के बाद का जो एलिमेंट है उसको ओवरराइड कर दे, तो वो देखिए कैसे करते हैं। तो हम अपने एरे के ऊपर स्प्लाइस मेथड लगाएंगे, इसको कुछ पैरामीटर्स देंगे। इसमें सबसे पहला पैरामीटर है कि कौन से इंडेक्स से हमको अपना ऑपरेशन करना है। जैसे कि मान लीजिए हमें अपने सेकंड इंडेक्स से कुछ भी करना है, तो हम यहाँ पहला पैरामीटर देंगे 2। इसके बाद का जो पैरामीटर होता है वो बेसिकली नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपको कितने रिमूव करने हैं उसके लिए होता है। तो अगर मान लीजिए हमें यहाँ से 3 एलिमेंट्स को रिमूव करना है और फिर ओवरराइड करना है, तो हम यहाँ 3 देंगे। इसके बाद जो भी एलिमेंट्स हम लिखेंगे, मतलब जो भी पैरामीटर्स देंगे, वो एज अ एलिमेंट हमारे एरे के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर हम देते हैं 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, तो अब हमारा एरे कुछ ऐसा बनेगा। सबसे पहला एलिमेंट जो कि 1 एज इट इज रहेगा, फिर ये 2 एज इट इज रहेगा, फिर ये 3 के बाद हमारे 3 एलिमेंट डिलीट होंगे और फिर इंसर्ट होगा 0 1 2 3। तो 0 1 2 और 3। तो आइए इसे रन करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल आउटपुट आ रहा है कि नहीं है। हमने इसे कंसोल नहीं किया है, कंसोल करते हैं। तो हमें हमारा एरे मिला है 1 2 0 1 2 3 का। तो हमने समझा कि कैसे अपने एलिमेंट्स के ऊपर ओवरराइड करते हैं। अब हम समझेंगे कि कुछ एलिमेंट्स हम इंसर्ट कैसे करें या डिलीट कैसे करें। इसको कमेंट करते हैं या हटा ही देते हैं। एरे है, इसके ऊपर हमने लगाया स्प्लाइस मेथड। हम चाहते हैं कि हमारे सेकेंड इंडेक्स के बाद का तीनों एलिमेंट डिलीट हो जाए हमारे एरे से। तो हमारा जो नया एरे हो सिर्फ 1 और 2 को ही कंसिस्ट करे। तो हम देंगे अपना स्टार्टिंग इंडेक्स 2 और उसके बाद हमें 3 एलिमेंट्स डिलीट करने हैं, तो हम देंगे 3। आइए इसे रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे एरे में सिर्फ अब 1 और 2 ही बचा हुआ है। पहला एलिमेंट है बनाना, दूसरा ऑरेंज, तीसरा एप्पल और फिर मैंगो। हम चाहते हैं कि हमारे सेकंड इंडेक्स जो कि 0 1 2 ये सेकंड इंडेक्स है, यहाँ पे जो एलिमेंट है इसको ओवरराइड करे
इसके बदले कोई और एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट करें और फिर इसके बाद एक और एलिमेंट डालें। तो हम अपने फ्रूट्स एरे के ऊपर स्प्लाइस मेथड लगाएंगे। सबसे पहला पैरामीटर होगा वो इंडेक्स होगा जहाँ से हमें कुछ ऑपरेशन करना है। तो हम अपने सेकंड इंडेक्स से कुछ करना चाह रहे हैं, वो इंडेक्स देंगे यहाँ। फिर हम चाहते हैं कि यहाँ जो ये एलिमेंट है ये डिलीट हो जाए, तो हम एक ही एलिमेंट को यहाँ से डिलीट करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे पैरामीटर में। फिर हम चाहते हैं कि उस एप्पल की जगह डिलीट होने के बाद हमारा, जैसे कि कोई एग्जांपल लेते हैं, लेमन इंसर्ट हो जाए या ओवरराइट हो जाए, तो वहाँ लेमन ओवरराइट हो जाएगा। और उसके ठीक बाद अगर कोई भी एलिमेंट हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो चाहें वो दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ हम ग्रेप्स दे सकते हैं। इसके बाद भी कुछ भी दे सकते हैं कि लीची ही है। तो ये सब सेकंड इंडेक्स को ओवरराइट करके वहाँ पे लेमन होगा, फिर लेमन के बाद ये दोनों इंसर्ट होगा और फिर ये लास्ट में दिखेगा। तो हमारा एरे कुछ चलेगा। ये इसको रन करते हैं और आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, एप्पल की जगह यहाँ लेमन आ चुका है, उसके बाद ग्रेप्स और लीची हमने इंसर्ट किया और मैंगो सबसे लास्ट में आ चुका है। तो हमने इस वीडियो में सीखा कि स्प्लाइस मेथड से हम किसी भी एरे के अंदर एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं और कुछ एलिमेंट्स को ओवरराइड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको समझ आया हो ये मेथड तो वीडियो पे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।